दुख इस बात का नहीं कि हम मैच हार गए, दुख इस बात का है कि हम इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकते हैं। जो टीम लगातार 10 मैचेस जीतती है वो 11वां मैच इतनी बुरी तरीके से कैसे हार सकती है। भाई हारता सुनता है मैंने, टीमें मैचेस हारती हैं लेकिन इतनी बुरी तरीके से कभी नहीं हारती। भाई आप लड़े तो होते, कम से कम 240 बना के कहाँ रोक पाओगे। भाई वो 5 बार ट्रॉफी जीत चुके हैं, ऐसे नहीं जीते। आपको कम से कम ये समझ के रखना चाहिए था कि आखिर है कौन सी टीम। भाई सामने ऑस्ट्रेलिया है जिसने 5 बार वर्ल्ड कप जीता है, हवा में नहीं जीता होगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अकाबिलियत होगी तभी जीता है। अगर आपको ये पता है कि सामने वाली ओपोनेंट इतनी ज्यादा मजबूत है तो आप उस तरह से मैच क्यों नहीं खेले। आखिर आप क्यों बड़े बड़े मैचेस में हमारे फैंस और हमारा दिल तोड़ फोड़ मरोड़ देते हैं। मैं एक बार फिर बोलता हूं कि दुख इस बात का नहीं है कि हम मैच हार गए, दुख इस बात का है कि हम इतना बुरा हार गए। भाई साहब अगर आप 300 रन बनाते, अगर 300 रन बनाने के बाद भी हम हार जाते तो हमें हार मंजूर थी। कम से कम हमें लड़ाई तो देखने को मिलती। आपको अच्छा इस मैच में पूरा मैच आपने देखा होगा तो आपको 1% भी कब लगा कि भारतीय टीम जीतने की कगार पर है। आपको एक भी ऐसा पल नहीं दिखा होगा जब भारतीय टीम जीतते हुए दिखाई दे रही हो। भाई साहब सच्चाई तो यह है कि भारतीय टीम बिना लड़े ही हार गई। भाई लड़ते तो कम से कम, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, हारते तो हारे लेकिन लड़ाई तो करते। आप बिना लड़े कैसे हार सकते हो। आपको पता है कि भारत की 140 करोड़ जनता 12 सालों से एक आईसीसी ट्रॉफी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस स्टेडियम के अंदर आप यकीन नहीं मानोगे 1.5 लाख से ज्यादा लोग इस स्टेडियम में मौजूद थे लाइव। एक जनता, एक व्यक्ति अपने काम धंधा छोड़ करके, कुछ लोगों ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया था भारतीय टीम के मैच देखने के चक्कर में। जनता भूखी थी, प्यासी थी, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आप चौथा विकेट कब लोगे, आप आगे के विकेट्स कब गिराओगे। सारी जनता इंतजार करते ही रह गई। भाई साहब आप बड़े मैचों में क्यों परफॉर्म नहीं कर पाते। असलियत तो ये है कि ये टीम इंडिया पूरी तरह से बर्बाद टीम इंडिया है। इनके पास एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो वर्ल्ड कप जीता पाए। आपको याद होगा महेंद्र सिंह धोनी, उनके पास कितने रिकॉर्ड थे, कितने इंडिविजुअल शतक के रिकॉर्ड थे, आधे शतक के रिकॉर्ड थे, कोई भी रिकॉर्ड खास नहीं थे, फिर भी उनके अंदर काबिलियत थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन आईसीसी ट्रॉफी जिताई थी महेंद्र सिंह धोनी ने। वो एक बड़े प्लेयर थे, बड़े मैचों में बड़ा परफॉर्म करते थे। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव, जडेजा जैसे नहीं कि बड़े बड़े मैचों में फुस हो जाए। भाई साहब इतने ज्यादा फुस तो 1 साल पुराने पटाखे भी नहीं होते जो हम दिवाली पे दगाते। उससे ज्यादा फुस हमारे भारतीय टीम के बल्लेबाज निकले हैं। भाई साहब शुभमन गिल को आईपीएल में बल्लेबाजी करने के लिए दे दो तो वो लगातार 50 बनाएंगे, लगातार 100 बनाएंगे। सूर्य कुमार यादव को आईपीएल में बल्लेबाजी दे दो तो लगातार 100-50 बनाते ही चले जाएंगे। श्रेयस अय्यर का भी वही हाल है, वो भी आईपीएल में ही लंबे लंबे शॉट्स, लंबे लंबे पारीज खेलते। रविंद्र जडेजा भी ऐसे प्लेयर हैं जो आईपीएल में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल मैचेस की तो भैया हाल बुरा हो जाता है। इन सभी बल्लेबाजों की बत्ती गुल हो जाती है, फुस हो जाते हैं। भाई इनके बल्ले से गेंद का संपर्क होना ही बंद हो जाता है। ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये ओडीआई मैच खेल रहे हैं कि टेस्ट मैच खेल रहे हैं। भाई साहब आपने आज केएल राहुल की बल्लेबाजी देखी होगी, वो तो भाई ओडीआई नहीं बल्कि टेस्ट मैच खेल रहे। भाई माना कि विकेट बचाना है लेकिन इतना ज्यादा बॉल्स भी नहीं खेलनी क्योंकि लिमिटेड बॉल्स हैं आपके पास। सूर्य कुमार यादव जो आईपीएल के हर एक मैच में डबल से भी ज्यादा रन्स करते हैं, मतलब 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहता है, उनका स्ट्राइक रेट इस मैच में 50 से भी कम का है। मतलब मुझे कोई ये बताए कि भारतीय टीम ओडीआई खेल रही थी कि टेस्ट मैच खेल रही थी। भाई आपने 300 बॉलों पर मात्र 240 रन बनाए। भाई आज के मॉडर्न क्रिकेट में 20 ओवर में 240 बन जाते हैं और चेस भी हो जाते हैं, वो भी 20 ओवर में। अगर आज के मॉडर्न क्रिकेट में 20 ओवर में 240 चेज हो सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जैसी चैंपियन के सामने आपने 50 ओवर में 240 रन दिए। आपने ये गलती से भी कैसे सोच लिया कि आप ऑस्ट्रेलिया के सामने 240 रन बनाकर जीत जाएंगे। ये तो बिल्कुल अपने आप से झूठ बोलने वाली बात हो गई। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भारतीय टीम और उनके मैनेजमेंट पर पूरी 140 करोड़ जनता नाराज है। और बहुत सी जनता का यहाँ तक कहना है कि जब तक भारतीय टीम कोई आईसीसी टूर्नामेंट्स नहीं जीती तब तक हम क्रिकेट देखना बंद कर चुके हैं। भारतीय टीम को आज 140 करोड़ जनता की कसम खानी होगी कि वो जल्दी से जल्दी कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतेंगे।